अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हो। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो उनका 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हस्तवेतन हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया। जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। मेरी बात अब तो सुन लो भाई, ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए और काल काटता चला जा रहा है। जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो, उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सुख। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है, उसको कीचड़ में मिलता है। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, उसको बिष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है, ऐसे उसको भी मिलता है। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी। एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए। मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो, पहाड़ के नीचे दबा दो, जल में डुबा दो, नाना प्रकार की सर्प आदि मारण प्रयोग किए, कुछ नहीं, बाल नहीं काट पाए। पूरी स्वभाव रंग बिरंगे वस्त्रों से भर गई थी, यहाँ से वस्त्र नहीं हट पाया। भगवान का चीर अवतार हो, पूरा संसार बैरी हो जाए तो एक बाल बांका भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे? समझो समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं। भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप। जो चाहो कर सकते हो, पर लगो दो, थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। महाराज जी, क्या सब्र की सीमा होती है? अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है, तो क्या हमें उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए? अपने दिल को समझा लें कि वो हमारे लिए जो सोचेंगे उसी में हमारी भलाई हो। उसे ये सोचना तो उत्तम बात है कि प्रभु जो विधान करेंगे वो हमारे परम मंगल का होगा, लेकिन हम कायर बन के नहीं बैठ पाएंगे। हमें कर्तव्य करना चाहिए। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। अब आप लाख कोशिश करेंगे तो आपको बार बार मन प्रेरित करके परास्त करने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको जलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे। पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव होने लगता है। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना मैं बड़ा हूँ और अच्छा खाने की चाट पर जाना और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं, तो मन को वश में नहीं किया जा सकता। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। अभ्यास एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है, अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। घोरतम दुख है इस संसार में, तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख, बड़ा भयानक दुख, विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसमें। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य आग, आप सच्ची समझो आग।
पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है, ये क्या है? इसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जब राधा 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 बाल विवाह का हो जाए तो मैं बता दूं। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने पर कलंक लग जाता है, ऐसे माता बहनों को भोग दृष्टि से देखने वाला यहाँ नहीं सही कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। माया उसे ऐसी फंसाएगी जहां से निकल नहीं पाएगा। इसलिए कामादि दोष रहितम पुर मानुषम, ये भगवान से होता है। भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार की भावना से दूसरे की सेवा करो, हृदय शीतल होने लगेगा। इस समय आपका मन आपका शत्रु है, जो सदैव विषयों का भोग करता हुआ संसार के राग में फंसा रहा है। अब आप सत्संग सुनकर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, ये उसको पसंद नहीं, वो आपको गलत मार्ग की सलाह देगा, वो आपको नाना प्रकार के अविश्वास पैदा करेगा, नाना प्रकार के उदाहरण पेश करेगा, आपको ये समझा देगा कि संसार सत्य है, भोग सत्य है, ये सब नाटक है। आपको उसकी बात नहीं माननी। जब वो आपको समझाने लगे तो आप राधा 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 फिर की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं कि बहुत आंच हो जाएगी। संयम से चलोगे तो संयम एक बहुत बड़ा पावर है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हजार बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। भ्रमित हो गए बाहरी जादूगरनी माया के जादू में, अपने को भूल कर भोगों में विचरण कराना, यही अविद्या का खेल है। मानव शरीर इसलिए मिला है कि तुम जिस सुख को चाहते हो उस असली सुख को पहचानो। अगर यहाँ तुम्हें कोई भी सुख अनुभव होता है तो क्षणिक होता है, वो भी तुम्हारे चिंतन के कारण होता है। ये मन आपको छल रहा है, आप समझ नहीं। तुम्हारे अंदर जितने विकार आए हैं वो इस असत संसार शरीर को स्वीकार करने के कारण है। जब तक तुमसे स्वार्थ है तो तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है। जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो तुमसे बढ़ के मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। भाई, हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार न करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान है। आप
वैसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती, पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सत्संग है। वैश्या श्रृंगार करती है विषयी पुरुष के रिझाने के लिए, ना कि पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए। उपासक अपने हृदय को जांचे और वासना का त्याग करके उपासना में स्थित हो। हम ज्ञान की बात करते हैं, अरे स्थूल सूक्ष्म कारण का चिंतन ही छूट जाना, आत्म स्वरूप का बोध होना। समस्त लोगों को माया ने आविष्ट कर रखा है। ये वैसी ही अज्ञानता पूर्ण चाह है जैसे कोई चाहे कि मैं आग की ज्वाला को गले लगा कर शीतलता प्राप्त करें। इसलिए जिसका जीवन भगवत समर्पित नहीं, जिसके भोग भगवत समर्पित नहीं, जिसके कर्म भगवत समर्पित नहीं, वो कभी शांति का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए, उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। वो मतलब संभलने लायक। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करें। भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सब। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। मृत्यु सुंदर से सुंदर सबका नाश करती है। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, संसार से निराश हो जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, संतों का संग करके भावुक बनो। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी। इसलिए धन्य है वो नरदेह जो इसको प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं।
न शराब में आनंद है, न पराई बहनी बिटिया की छेड़ने में आनंद है, न मांस खाने में आनंद है, और न जुआ खेलने में। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए, आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। अगर ब्रह्मचर्य है, बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। अब तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई, वो गीजर से स्नान प्रार्थना हो रही। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर्य एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर्य का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में 4 बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। दूसरा, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है। तीसरा, शम दम उपरत प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, ये सच संपत्ति। सम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोग है ही नहीं ऐसी स्थिति है। प्रतीक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका। और चौथा, मुमुक्षुता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये 4 साधन जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा तो हमारे पास नाम है, हम उस नाम से उसको मिटाएंगे। जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस भजन बल से उसको मिटाएंगे। मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन
आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे, नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा, आप इसकी चिंता न करें। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है।